नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। माजी उप महापौर व वरिष्ठ नगर सेवक मनोज काटेकर जी और माजी वरिष्ठ नगर सेविका वंदनाताई मनोज काटेकर द्वारा कामतगढ़ स्थित करोड़ों की निधि मंजूर कराकर स्वर्गीय मोतीराम दादाजी काटेकर क्रीड़ा नगरी में प्रेक्षक गैलरी, क्रिकेट स्पीच, लॉन टेनिस कोर्ट, जॉगिंग ट्रैक आदि कामों के नूतनीकरण सभा का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य में जॉली स्पोर्ट्स, जॉली क्लब 40+, न्यू जॉली 40+, एक्टिव टेनिस ग्रुप, जॉली वराल देवी ब्रास बैंड, ग्रामस्थ मंडल कामतगढ़ व शिवसेना शाखा कामतगढ़ के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में नारल फोड़कर सुशोभित किया गया। इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी देते हुए मनोज काटेकर जी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। बहुत बढ़िया काम हो रहा है ये, और हम जो शुक्रगुजार करेंगे मनोज काटेकर जी का, जिनकी मदद से आज ये बहुत अच्छा भिवंडी का और क्रीड़ा नगरी बन रही है। भिवंडी में बहुत ज़रूरत थी इन चीज़ों की। नौजवान जो आज खेलने के लिए कहीं बाहर जा रहे थे, अब इसकी वजह से उनको यहाँ से कुछ मदद मिलेगी और यहाँ से नए नए खिलाड़ी तैयार होंगे। आज हमारे कामतगढ़ गांव में ये जो काटेकर क्रीड़ा ग्राउंड है, मोतीराम काटेकर क्रीड़ा नगर, गए मेरे सबसे 15 साल से काटेकर साहब ने यहाँ पर जो यहाँ पहले पानी था, हम लोगों ने यहाँ मैं 40+ में खेलता हूँ, और कई साल पहले हमने अपने हाथों से यहाँ मट्टी पत्थर डाल के ग्राउंड बनाया था। इसमें काटेकर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और आज जो 14 दिसंबर है, आज हमने गवर्नमेंट की तरफ से सामने जो काटेकर साहब ने जो निधि लाया, उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे भी उनको जो है हमारे वार्ड क्रमांक 21 में जो 25-30 साल से नगर सेवक बहुत अच्छे तरह से काम करते हैं और लोगों के दिल में है, इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। बस ये 2 बात। आज कामतगढ़ येथे स्वर्गीय मोतीराम दादाजी काटेकर क्रीडा नगरी येथे प्रेक्षक गॅलरी, क्रिकेट स्पीच, लॉन टेनिस कोर्ट, जॉगिंग त्या सर्व सुविधा साठी जे शासनाने आणि महानगरपालिकेने तसेच आमच्या काटेकर साहेबांनी प्रयत्न करून जो निधी इथं उपलब्ध करून दिलेला आहे त्याबद्दल खरोखरच, आणि तसं तर आपल्याकडे काटेकर साहेब एकदम ॲक्टिव्ह सर्व गोष्टी असल्यामुळं 24 तास ते सर्वांना उपलब्ध असतात आणि ज्या बी सुविधा आहेत त्या प्रथम आपल्या कामतगढ़ला येतात। ह्याच्यामुळं आपण सर्वप्रथम काटेकर साहेबांचे मनापासून धन्यवाद मानतो। आज इस मोतीराम दादाजी काटेकर ग्राउंड पे जो मनोज काटेकर ने जो प्रोग्राम रखा, लेकिन जो शासना का मदद आया, और शासना का मदद इसके लिए आया कि उसके पीछे काटेकर साहब हाथ धो के पड़े। शासन हर नगर सेवक को देता है, लेकिन कोई ऐसा कोशिश नहीं करता, लेकिन काटेकर साहब ने उनके पीछे लग के अपने लिए 1 कोटी या 1.5 कोटी का जो निधि मंजूर करके लिया है, उसके लिए मैं काटेकर साहब को पूरा धन्यवाद देता हूँ। तो जिस दिन महायुति सरकार में माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब बैठ गए, उस दिन हमने हमारे वार्ड का डेवलपमेंट का प्लान एक दिमाग में लेके एक टप्पे से काम करते हुए पूरे उन्होंने जो मेरे को सहयोग दिया है, महायुति सरकार के अभी के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब है, अभी उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब है, उसके बाद में अजित पवार जी है। महायुति सरकार के जो मुझे सहयोग मिला उसमें माजी मंत्री कपिल पाटिल साहब है, अभी के आमदार महेश चौली जी हैं, रईस शेख से भी मेरे को सहयोग मिला। इन सब का मैं पहले धन्यवाद दूंगा जिस तरीके से मैं फंड लाने में कामयाब हो गया। दूसरा विशेष मैं आभार मानूंगा कि जो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर हैं अनमोल सागर जी, उनका भी मैं धन्यवाद दूंगा। हम लोग जो कलेक्टर ऑफिस से फंड लाते हैं मार्शल नगर उत्थान का, उसमें 70% मिलता था फंड, 30% महापालिका के कमिश्नर ने हमको सहयोग करके दिया है, तो उनका धन्यवाद करना मेरे लिए बहुत जरूरी हो रहा है कि ये सब बहुत लोग एक प्रस्ताव वहाँ पे पड़े और हम लोग लाने में कामयाब हो गए। आज काम शुरू हो रहा है हमारे यहाँ। इस प्रस्ताव के प्रति हमने बहुत ही हमारे एरिया का डेवलपमेंट कर दिया है। शासन से फुल पर भी आया, मेंबर डे से भी आया, इसमें भी आया। ये ग्राउंड का जो आज भूमि पूजन हो गया, हमारे गांव के सभी लोग मान्यवर थे, जो मेरे मार्गदर्शक हैं, सब लोग थे यहाँ के जो रोज खेलते हैं खिलाड़ू थे सब। हमारे यहाँ पे 3-4 ग्रुप की टीम है, जैसे 40+ है, युवाओं की है, और सब जो खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, लॉन टेनिस खेलते हैं, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं।
और गांव के लोग भी थे, हमारे वार्ड के मेरे चाहते, मेरे पार्टी के पदाधिकारी भी थे यहाँ पे। ये जो ग्राउंड हो रहा है, ग्राउंड के ऊपर एक प्रेक्षक गैलरी अच्छी हो जाएगी, स्टेज हो जाएगा, क्रिकेट का जो खिलाड़ी जो बॉल डालते हैं, बॉलिंग करते उसका जो पिच है वो बनेगा, लॉन टेनिस सिंथेटिक बनेगा, उसके बाद में यहाँ पे रूम है उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी, शौचालय है उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। जो यहाँ पे जरूरी है, जैसे जॉगिंग ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक भी अच्छी क्वालिटी का बनने वाला है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे सुविधा जो लोगों को खेलने के लिए लगती है, यहाँ लोग यहाँ पे मेरे को 4:30 बजे से यहाँ पे चलने को लोग आते हैं, दौड़ने के लिए लोग आते हैं। हमारे परिसर से लोग लगभग 25 से लोग हमारे जो है वो मिलिट्री में गए। एक ग्राउंड ने एक अच्छा ये दिया है कि हमारे लोगों को देश सेवा तक पहुंच गया हमारे इंडिया के लोग वार्ड में। नहीं, ये सब जो वातावरण है, परिसर है, तालाब का परिसर है, मैं वराल देवी माता का धन्यवाद दूंगा जो हमको ऐसी सुबुद्धि देती है और ये सब डेवलपमेंट करने के लिए हमको प्रोत्साहित करते हैं। मैं वराल देवी माता को प्रणाम करता हूँ कि जो निसर्ग यहाँ पे है उसको कायम हम लोग रखेंगे, इसका कोई भी नुकसान क्षति पहुंचाने का हम कोई प्रयत्न नहीं करेंगे। ग्राउंड एक अच्छी तरह से लोगों में सेवा में हो जाएगा। सर, जिस तरह से देखा जाए महज जैसे कि कभी भी बिगुल कर सकता है महानगर पालिका के चुनाव, आचार संहिता लग जाएगी तो आचार संहिता के पहले ही काम की शुरुआत हो जाएगी या फिर उसी तरह से रोक दिया जाएगा? देखिए, जिनको बिगुल बजने का इंतजार रहता है वो भावी कहलाते हैं। मैं 91 से कारपोरेटर, हमारी वार्ड की जनता ने हमको 91 से आज तक रखा है। उसके बाद में आज 2022 से कारपोरेशन की कालावधि खत्म हो गई कारपोरेटर की। हमने हमारे वार्ड के लोगों को ये महसूस नहीं होने दिया कि हम लोग नगर सेवक नहीं है। हमने काम का सिलसिला चालू ही रहते हैं। तो जिस तरीके से गए 3 साल में काम हो गया, बहुत ही अच्छा काम हो गया, क्योंकि महायुति सरकार की ओर से हमको जो फंड मिला है उसका पूरा उपयोग हमने हमारे वार्ड की जनता के लिए किया है। तो जनता के लिए काम करने के लिए कोई बिगुल बजने का जरूरी नहीं रहता है। बिगुल तो बजने का शासन का काम है, इलेक्शन प्रतिनिधि जो कमिश्नर उनका बिगुल बजने काम है। और बजते लोग दौड़ने वाले तो बहुत लोग रहते हैं, हम लोग हमेशा दौड़ने वाले हैं, तो बिगुल का इंतजार नहीं करते। बिगुल बजे नहीं बजे, हम लोगों के साथ मिलेंगे, तो लोगों के हृदय में हम स्थान बनाएंगे। एक सवाल लास्ट का ये है, जिस तरह से देखा जाता है जो हमेशा सुर्खियों में रहता है वराल देवी तालाब को लेकर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं तो भिवंडी शहर की खूबसूरती में इसका भी बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आज इस तालाब की इस तरह की हालत हो गई है कि यहाँ से लोगों को गुजरने वालों को नाक पर रुमाल रखना पड़ता है। जो वराल देवी तालाब है उसके प्रति सभी भिवंडी शहर के बांधवों को, बहनों को बहुत ही अहमियत है और दिल का बहुत ये होता है। जब हम इस तालाब को देखते हैं तो हमको बहुत दुख होता है, लेकिन हमने हमारे प्रयास से MP अपने MLA से उनसे भी हमने प्रयास करके इसको जल्द से जल्द फंड लाने की कोशिश की। मैंने भी माननीय उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब से आपको ऑफिस में आ जाइए, सब मेरे प्रोसीजर दिखाऊंगा मैं, क्योंकि मैं जब तक फुल फाइनल प्रोसीजर के नहीं आता है तब तक मैं कोई बात बताता ही नहीं किसी को कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। करने का वादा नहीं रहता, हम लोग को करने का रहता है। यानी कि तो इसके लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना शिंदे साहब ने मेरे को 25 करोड़ रुपए का भी निधि का सेंक्शन लेटर देके वो मंत्रालय में प्रोसीजर में होते ही इसका प्रोसीजर। लेकिन ये तालाब हम लोग जैसे मतलब जिस तरीके से फंड आएगा उससे तालाब का अच्छा डेवलपमेंट करेंगे। भिवंडी शहर के इतिहास का ऐतिहासिक तालाब है। लोगों ने भिवंडी शहर के तालाब बंद करके कुछ झोपड़पट्टी बनी, कुछ पुलें बनी, कुछ बहुत सारे प्रोग्राम बने। हम यहाँ के जो ग्राउंड को, तालाब को हम कमी नहीं होते हुए भिवंडी शहर वासियों को जो 10 MLT पानी पीने को मिलता है उसका भी अच्छी तरह से उपयोग करेंगे। और मैं तो अभी समझो बिगुल बजेगा नहीं बजेगा उसका कोई समझ नहीं आता है, हम कमिश्नर को बोलेंगे ये जनवरी से तालाब का पानी कम करना शुरू करो। हमको तालाब में मेरे दिमाग में कुछ है, मैं उनको बताऊंगा। कमिश्नर अपने बहुत अच्छे हैं, तालाब की मंजूर हुई इस तरह की जानकारी जो आई योजना में से अपना योजना में 52 करोड़ रुपए की निधि का किस तरह का उपयोग करके आपके पास जानकारी है? देखिए, ये जो 52 करोड़ रुपया है पूर्व मंत्री कपिल जी पाटिल ने मंजूर किए थे और अपने को मतलब उन्होंने प्रस्ताव लेके कारपोरेशन प्रस्ताव लेके मंजूर किए। अभी वो किधर फंसे हैं, अटके हैं, क्यों रुके हैं, उसका मैं जानकारी कपिल पाटिल जी से मिलूंगा, उनसे लेके और आगे बताऊंगा। ये क्या है, अभी समझो
कुछ उसमें राजनीति होगी तो हम लोग रिफ्रेश करेंगे हमारी जनता की ओर से। राजनीति छोड़ो, तालाब का डेवलपमेंट हमको मांगता है, हम उनको विनती करने में। लेकिन जिस तरीके से किसी से भी फंड आएगा उस फंड के ऊपर हम लोग इतना बारकाई से नजर रखेंगे, इसमें 2 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हो जाए। हमको पूरे से पूरे लगाने को, मेरे को जो मेरे वार्ड में काम आते मेरे को आदत रहती है, हमारे 100 मीटर गए तो मैं 100 मीटर कॉन्ट्रैक्ट 110 मीटर कॉन्ट्रैक्ट से काम करता हूँ और पूरे वार्ड को सजाता हूँ। किसी एक ही कोने में काम कर रहे हैं, दूसरे कोने में चारों तरफ काम करके चारों तरफ पब्लिक को खुश रखना चाहता हूँ। बाकी रह गया आपका जो भिवंडी शहर की जो अहमियत रखता है तालाब, और तालाब की तो उसकी भी मैं आपको जल्दी जानकारी दूंगा। इसी तरह सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।